यार आप लोगों के दोस्तों के ग्रुप में कभी ऐसा हुआ है कि कुछ कांड हो गया हो या फिर कोई चीज गुम गई हो। तो होता है ना इस सिचुएशन में ऐसा कि जो सबसे ज्यादा हंस रहा होता है हम कहते हैं कि पक्का इसी ने ही किया होगा। यानी कि जो ज्यादा हंसा गलती उसी की ही है। अब वैसा ही टीवी सीरियल के अंदर होता है। जो जितना पॉजिटिव नजर आता है, जितना स्वीट बनता है, जितना अच्छा बनता है, हम लोग कहने लग जाते हैं पक्का ये बहुत तगड़ा विलन बनने वाला है। अब आपकी फेवरेट टीवी सीरियल मन्नत के अंदर भी कुछ ऐसा ही है और मैं धैर्य भाई साहब को लेकर ये बात कह रहा हूं। धैर्य भाई साहब के बारे में पिछले वीडियो में हमने चर्चा की थी कि किस तरीके से विलन में वो तब्दील होने वाले हैं और उसके बाद जो कांड वो करेंगे ना, वो तो यहां पर तीन नागिनें मिलकर भी सीरियल के अंदर नहीं कर पा रही है। यहाँ पर शो का अपकमिंग एपिसोड जो है आप लोगों के लिए गोल्डन एपिसोड होने वाला है। फाइनली मन्नत और विक्रांत का जो मीटअप है वो होते हुए नजर आपको आ तो रहा है, लेकिन हो गया है नहीं हो गया है ये सस्पेंस है। यहाँ पर उज्जैन की ओर बढ़ रहा है विक्रांत और उज्जैन जाना है। फ्लाइट यहाँ डेफिनेटली इंदौर ही लैंड करेगी क्योंकि यहाँ पर उज्जैन के नियर बाय एयरपोर्ट इंदौर ही पड़ता है और यहाँ पर इंदौर में ही हमारी मन्नत मौजूद है। अब यहाँ पर एक ही शहर के अंदर दोनों का होना ना बड़ा ही ये इत्तेफाक नहीं है, बल्कि महादेव की कृपा है जो कि उन दोनों को फिर से करीब लेकर आ रही है। यहाँ पर विक्रांत का इंदौर आना केवल और केवल मन्नत से मिलने वाला मकसद नहीं है, इससे बढ़कर भी यहाँ पर एक और ट्विस्ट मौजूद है जिसका बिहाइंड द सीन भी आप अब तक नहीं देख पाए होंगे क्योंकि आउट ही नहीं हुआ। मैं आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पर शो के अपकमिंग एपिसोड में आपको देखने को मिलेगा कि आरजू बजाज को जो है महाकाल के दर्शन करने हैं और यहाँ पर इसी कारण से विक्रांत उनके साथ जो है वो इंदौर जा रहा है फ्लाइट से। अब यहाँ पर फ्लाइट इंदौर में लैंड होने वाली है, वहां से विक्रांत निकलने वाला है अपनी गाड़ी में आरजू और इसी के साथ ही यहाँ पर याशिका के साथ। अब याशिका को पूरी तरीके से वो लोग साथ में नहीं ले जाना चाहते थे, लेकिन याशिका जो है वो ऐश्वर्या राय सिंह से भी एक कदम आगे नजर आने वाली है। वो कहेगी कि कोई बात नहीं, हम लोग जो है घूमने नहीं जा पा रहे, डेट में नहीं जा पा रहे, कितनी अच्छी बात है, हम ये सब छोड़कर महाकाल के दर्शन करने जा रहे हैं, ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने जा रहे हैं। तो विक्रांत ये मौका तो मैं नहीं छोड़ूंगी, मैं भी आप लोगों के साथ चलूंगी। और जैसा कि मिस आरजू बाजार कह रही है ना कि मेरा ऑरा बहुत नेगेटिव है, तो क्या पता महादेव के दर्शन करने से मेरा ऑरा पॉजिटिव हो जाए। ऐश्वर्या राय सिंह के इस घटिया से एक्सेंट और घटिया सी एक्टिंग के साथ जो है यहाँ पर शो की कहानी इंदौर पहुंचते हुए नजर आएगी, क्योंकि यहाँ पर मोना वासु जितनी कमाल की अदाकारा है, अब तक एक्टिंग ऐश्वर्या राय सिंह के बतौर वो कर रही थी एक विलन के तौर पर बहुत अच्छी लग रही थी। एक विलन के तौर पर एक एक्टर से ये एक्सपेक्टेशन होती है कि देखने वाले वाकई में उनको एक विलन की तरह एक्सेप्ट कर ले, लेकिन अब जो सीरियल के मेकर्स ने उनको किरदार दिया है, काम दिया है, वहां पर 1% भी उनका किरदार जम नहीं रहा है, बल्कि बहुत इरिटेट कर रहा है। लगातार वीडियोस में यह बात बोल रहा हूं, होपफुली सीरियल के मेकर्स तक ये बात पहुंच जाए और इस किरदार में जो है कुछ भी चेंज करे, चाहे इसकी भाषा में ही चेंज करे, तो करना उनको बहुत जरूरी है, क्योंकि ऐसे तो ये किरदार ना बहुत स्किप वाला किरदार होता है, मैं तो आते ही स्किप कर देता हूं। अब यहां पर जो है फाइनली विक्रांत को सड़क पर चलते हुए जो है मन्नत देखने को मिलने वाली है। उसे लगेगा कि ये मन्नत है और यहां पर पूरी तरीके से वो मन्नत ही होने वाली है। अब विक्रांत यहां गाड़ी से निकलकर भागेगा मन्नत की और आपने बिहाइंड द सीन देखा और मन्नत को पीछे से टच करेगा और जैसे ही मन्नत रोटेट होने वाली है, इसके बाद क्या हुआ है सवाल आपके मन में होगा। तो यहां पर ये मन्नत नहीं निकलने वाली है, बल्कि मन्नत तो यहां पर तुरंत वहां से निकल गई और यहां पर ये दूसरी लेडी होने वाली है जो कि लाल कलर के सूट में जो है वहां पर खड़ी है और विक्रांत को लगने वाला है कि ये मिस मन्नत ही है। अब यहां पर मिस मन्नत ये नहीं होने वाली है। विक्रांत पहले बहुत सजेगा धजेगा कि इतने सालों के बाद मैं मन्नत से मिल रहा हूं। एक तरफ बहुत नफरत करता है, लेकिन दूसरी ओर जो है यहां पर मन्नत से बहुत प्यार भी तो करता है। अब यहां पर 7 साल की ये दूरियां जो है उनके प्यार को कमजोर कर पाने में काफी ज्यादा नाकामयाब रही है, क्योंकि यहां पर अगर विक्रांत अकेला मन्नत को पसंद करता है, मन्नत अकेली विक्रांत को पसंद करती, तो यहां पर चीजें अलग होती, लेकिन दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद करते हैं और यहां पर इसीलिए भूलना बहुत मुश्किल है। अब फाइनली विक्रांत को लग रहा है कि मन्नत मिल गई है, लेकिन जाएगी तो वो मन्नत नहीं कोई और ही निकलने वाली है और विक्रांत मायूस होने वाला है और याशिका कहने वाली है कि विक्रांत क्या हो गया, अचानक से इतना ओवर रिएक्ट क्यों कर रहे हो, अपने आप को शांत करो, हम लोग यहाँ पर महादेव के दर्शन करने आए हैं, अचानक से क्या हो गया तुमको। अब यहाँ पर विक्रांत कुछ भी नहीं कहेगा, अपने ही अंदाज में जो है फिर से जाकर गाड़ी में बैठ जाएगा और कहेगा कि आई एम रियली वेरी सॉरी, हम लोगों को दर्शन करने चलना चाहिए, हम लोग लेट हो रहे हैं।
अब फाइनली ये लोग दर्शन करने जाने वाले हैं। महादेव के नाम का त्रिपुंड जब माथे पर सजने वाला है तो यहाँ पर कृपा तो डेफिनेटली बरसने वाली है, क्योंकि महादेव के दरबार से भला खाली हाथ कौन जाता है, कोई भी नहीं। ऐसे में यहाँ पर विक्रांत को भी यहाँ पर बहुत बड़ा आशीर्वाद मिलने वाला है उसकी बेटी के रूप में, क्योंकि सेम डे पर यहाँ पर छोटी बच्ची दुआ जो है वो बस पकड़कर मुंबई जाने का सपना देख रही है और उसे मुंबई जाना है। अब ऐसे में यहाँ पर इंदौर आया विक्रांत, अगर दुआ से ना मिले, मन्नत से नहीं मिल पाया, दुआ से तो जरूर मिलेगा, और कहने वाला है कि तुम वही बच्ची हो ना जिसने होटल से बुकिंग करने की बात कही थी। अब यहाँ पर दुआ भी कहने वाली है कि आप तो मेरे स्टार शेफ हैं, और डेफिनेटली यहाँ पर बिना लॉजिक का एक और सीन हमें देखने को मिलेगा, क्योंकि किसी भी बच्चे को, चाहे से आप उसकी रक्षा ही क्यों ना कर रहे हो, चाहे से आप उसको संभाल क्यों ना रहे हो, लेकिन किसी को भी यूं एक शहर से दूसरे शहर एक आम आदमी भी नहीं ले जाएगा। विक्रांत को तो एक सेलिब्रिटी शेफ दिखाया है, लेकिन विक्रांत उसे मुंबई ले जाने की हेल्प करने वाला है। अब यहां पर कहानी इस तरीके से आगे बढ़ेगी कि दुआ के कारण मन्नत और विक्रांत फिर से एक होने वाले हैं, और शायद 7 साल के अंदर जो दुआएं ऐश्वर्या राय सिंह ने, मल्लिका राय सिंह ने और इसी के साथ ही विशाखा ने की थी कि मन्नत और विक्रांत कभी जिंदगी में ना मिले, ये दुआएं उनकी यहाँ पर पूरी तरीके से कबूल नहीं हो पाई है, और यहाँ पर फाइनली विक्रांत की दुआ कबूल होने वाली है कि उसे उसकी दुआ और उसकी मन्नत फिर से मिलने वाले है। यानी कि ये कहें कि मन्नत और विक्रांत तो इस सफर के दौरान नहीं मिल पाए, लेकिन दुआ विक्रांत को मिल जाने वाली है और मुंबई तक का सफर तय होने वाला है। विक्रांत के पास जब दुआ चले जाएगी तो डेफिनेटली मन्नत निकलेगी यहाँ दुआ के लिए, और दुबई की जगह पर फ्लाइट यहाँ पर मुड़ने वाली है मुंबई की ओर, और यहाँ पर मुंबई जाने के बाद कहानी ये दावत ए शेफ कंपटीशन की ओर अंदर जाएगी, और यहां से कहानी आगे बढ़ते हुए हमें नजर आने वाली है। वेल, आप सभी को बता दूं कि यहाँ पर धैर्य का किरदार जो है बहुत ज्यादा पॉजिटिव फिलहाल नजर आ रहा है। इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में भी बात की थी। ऐसे में यहाँ पर काफी लोगों के सवाल आने शुरू हो गए कि क्या ये धैर्य का किरदार नेगेटिव निकलने वाला है, क्या पास्ट इसका भी निकलेगा, क्या जानबूझकर ये सब लोगों को अलग कर चुका है, और क्या सारी प्लानिंग में ये शामिल था, क्योंकि धैर्य अपनी जॉब तक छोड़ने के लिए तैयार हो गया। भला ऐसा कैसे हो सकता है? तो आप सभी को बता दूं कि धैर्य का किरदार जो है वो नेगेटिव नहीं निकलने वाला, ये पॉजिटिव ही रहेगा। लेकिन बाद में जब धैर्य को लगने वाला है ना कि उसकी बेटी उससे छीनी जा रही है, क्योंकि सीरियल के मेकर्स एक पॉइंट को लगातार हाईलाइट कर रहे हैं कि धैर्य अपनी बेटी से दूर नहीं रह सकता और दुआ से दूर कभी नहीं जाना चाहता, क्योंकि दिल से उसे अपनी बेटी जो माना है। ऐसे में यहां पर विक्रांत जब धैर्य को दूर करने वाला है दुआ से, और दुआ और धैर्य के बीच में आने वाला है, तो डेफिनेटली यहां पर धैर्य पलटने वाला है, बदलने वाला है, और बदला हुआ धैर्य बहुत डेंजरस होने वाला है। तो कहानी काफी इंटरेस्टिंग भी नजर आ रही है। कुछ लॉजिक सीरियल के मेकर्स मिस कर रहे हैं, लेकिन यहां पर आगे जाकर अब फाइनली जब एक ट्रैक पर कहानी आ जाएगी, फ्लो पर आ जाएगी, तो कहानी कॉमन हो जाएगी फिर से पहले की तरह, तो वहां पर फिर लॉजिक की जरूरत पड़ेगी भी नहीं। तो बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फिलहाल आपके क्या ओपिनियन है शो को लेकर। जो भी सवाल है वो भी शेयर कर सकते हैं, सपोर्ट कर सकते हैं। इंस्टाग्राम पर भी लिंक डिस्क्रिप्शन में यूजर नेम नजर आ ही रहा है। सब्सक्राइब कर दीजिए चैनल नो स्क्रिप्ट को। मैं मिलूंगा आप सभी लोगों से अगले वीडियो में, जब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।